अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीएचपी के एडवांस प्रोजेक्ट के साथ मैं हूं अब्दुल वली। दोस्तों, जैसे कि हम काम कर रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर वेबसाइट पहले हमने क्रिएट की, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे काम किया, एडमिन पैनल पे, और उसमें हमने जो है लॉगिन स्क्रिप्ट भी क्रिएट किया और लॉग आउट भी क्रिएट किया, और बहुत ज़्यादा काम हम अब तक कर चुके हैं। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा काम ये बाकी है कि ये जो सेशन स्टार्ट है, ठीक है, ये बल्कि ये नहीं, यहाँ पर जो इंडेक्स वाला पेज है, ठीक है, इसमें ये जो कोडिंग है, यानी कि सेशन अगर इक्वल ना हो तो फिर ये किया जाए, ठीक है। ये जो है हमें ऐड करना है हमारे एडिट वाले पेज में भी, ठीक है, और इंसर्ट वाले पेज में भी, क्योंकि वो पेजेस डायरेक्टली जो है कोई एक्सेस कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सिक्योरिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सारी सिक्योरिटी है इसका हम इसलिए ख्याल रखेंगे कि ये ऑफलाइन जो अभी हम इस साइट बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक सिक्योर जो है एक सिक्योर एडमिनिस्ट्रेशन पैनल होगा, जिसको हम इसकी सिक्योरिटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि ऑफलाइन ये सारी चीज़ें हम जो है देख लें, क्योंकि ऑनलाइन जब ये साइट चली जाए अपलोड हो जाएगी तो फिर जो है वहाँ पर हमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है अभी कि कोई भी, ताकि इस edit.php के पेज को डायरेक्ट कोई एक्सेस ना कर सके, क्योंकि ये पेज ऐसे भी ओपन हो सकता है ना। ये लॉगिन का पेज है, इसको आप छोड़े, एडमिन में जाके edit.php लिखे और क्लिक करें तो ये पेज जो है यहाँ पर जी ये पेज जो है ये भी यहाँ पर मतलब हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। edit.php फिर इस वक्त तो ये नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि ये पेज हमारा एक्चुअली कनेक्टेड है एडमिन के साथ, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर आ रहा। लेकिन दूसरा एक पेज है हमारा, एक मिनट में आपको चेक करवा देता हूँ, insert_post.php, ठीक है। उस पेज को तो हम एक्सेस कर सकते हैं ना डायरेक्टली, यानी विदाउट जो है हमारा सेशन एक्टिव हो या ना एक्टिव हो, लेकिन इसको हम वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इंसर्ट पोस्ट पे आके यहाँ सबसे ऊपर जो है HTML से ऊपर यहाँ पर जो है इसको उस कोड को पेस्ट करते हैं। मैंने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। और नीचे आके ये जो है एल्स, मैंने कहा कि अगर सेशन एक्टिव ना हो तो फिर जो है इसको इस लॉगिन वाले पेज पे लेकर जाओ और एल्स ये बाकी पेज दिखाओ। इस एल्स का एक जो है ब्रैकेट स्टार्ट है और एक जो है हम सबसे आखिर में बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर PHP स्टार्ट और यहाँ पर जस्ट एक ब्रैकेट और PHP क्लोज, Ctrl+S टू सेव। अब इस पेज को आप रिफ्रेश करें, ये भी आपको वापस लॉगिन पे लेकर चला जाएगा, ये भी लॉगिन पे लेकर आ गया। तो किसी भी पेज को आप तमाम पेजेस पे ये सेशन लगाएंगे कि अगर वहाँ सेशन एक्टिव है तो यूज़र जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, अदरवाइज़ ये कोई और है, उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। तो ये एक चीज़ इसका ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ तक तो हो गया, क्योंकि अब सारे हमारे पेजेस जो है वो सिक्योर है, यानी delete.php में तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई जो है आ नहीं सकता, ठीक है, इस पर डायरेक्ट कोई आ नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है, खाली पेज है एक किस्म से यूज़र के लिए। बाकी सब पेजेस पे हमने सेशन की सिक्योरिटी लगा दी है, ठीक है। सेशन के अलावा भी एडवांस जो कुछ सिक्योरिटी के टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ वो है इस लॉगिन वाले पेज के अंदर, क्योंकि लॉगिन का पेज जो है ये एक्सेसिबल है। अगर एडमिन पैनल आपका एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि एडमिन पैनल पे कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो ये लॉगिन वाले पेज पे तो आ सकता है, ठीक है, कोई भी बंदा। तो इस पेज पे जब कोई आ सकता है तो इसके लिए हमारे पास जो है कुछ थोड़ा सा सिक्योरिटी के ऑप्शंस है कि हम वो जो है इस पर लगाएं। एक तो सिक्योरिटी के हमारे ऑप्शंस ये है कि एक MySQL का PHP के अंदर जो है एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी कमांड है, वो हम यहाँ पर अपने पासवर्ड और यूज़र नेम के ऊपर लगा सकते हैं। तो वो आपके डेटाबेस को इंजेक्ट होने से बचाता है। इंजेक्ट से मुराद है कि हैकर्स जो है आपको इस लॉगिन फॉर्म जो है, इस यूज़र नेम और पासवर्ड, इसके ज़रिए आपको ऐसे कोई स्क्रिप्ट भेज सकते हैं जो कि आपके डेटाबेस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करे, ख़राब करे, स्पॉइल करे, और आपके डेटाबेस का सारा डेटा जो है वो ख़राब हो जाए, उड़ जाए, ठीक है। तो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका पूरा डेटाबेस जो है वो डिसमिस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो है यहाँ पर इन दोनों की ये जो पोस्ट है, ठीक है, इससे पहले यहाँ पर लिखेंगे MySQL, ठीक है, _real, ठीक है, real_scape, ठीक है जी, और फिर _string, ठीक है जी। ये एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, देखो ये
ब्लू हो गया तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। और यहाँ से एक पेरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और इस पेरेंथेसिस को यहाँ पर आखिर में जो है छोटे ब्रैकेट से पहले जो है उस बाद में बंद कर देंगे। तो ये एक्चुअली ये जो आपका फंक्शन है MySQL रिलेस्केप स्ट्रंग, ये इस पे जो है काम कर जाएगा। तो अब यूज़र नेम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो जो है एक्सेप्ट करेगा आपका डेटाबेस। अदरवाइज जो बाकी स्क्रिप्ट जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स वगैरह होते हैं उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उस तरह के कोड्स कोई भी नज़र आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वापस हो जाएगा, ठीक है, न्यू डेटा को, और या उस तरह के स्क्रिप्ट को आपके डेटाबेस में आने नहीं देगा, ठीक है। सो सेम थिंग जो है हम ये पासवर्ड के लिए भी करेंगे, ठीक है। MySQL_real_scape, ठीक है, और _string, ठीक है जी। और यहाँ पर ये पेरेंथेसिस में जो है इनको बंद कर देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इस तरह का एक फंक्शन है। इस तरह दो जो है इसके ब्रैकेट्स होते हैं ना, पेरेंथेसिस होते हैं, तो उन दो पेरेंथेसिस के अंदर हमने ये पूरा पोस्ट और यूज़र पासवर्ड दे दिया, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे इसको। तो ये जो है हमारे लिए एक एडवांस जो है सिक्योरिटी टिप थी, जो कि आप मस्ट जो है लाजमी करेंगे इस तरह के अपने एडमिन पैनल के लॉगिन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है एक और एडवांस चीज़ ये है कि इस पासवर्ड को हम इनकरप्ट कर देंगे। इनकरप्ट से मुराद ये है कि हमारा पासवर्ड बेसिकली अभी जो है आपको मैंने बताया था कि हमारा एक पासवर्ड है आयशा के नाम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र नेम है आयशा, जो कि हमने दो एडमिन्स दिए है ना, यहाँ पर दो एडमिन नेम दी है लोकल होस्ट में, आप देख सकते हैं। एक वली खान है यूज़र नेम और पासवर्ड जानान है, दूसरा है आयशा और आयशा पासवर्ड भी आयशा है, ठीक है। तो हम आयशा के ज़रिए जो है यहाँ पर आयशा का पासवर्ड मैं दे देता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉगिन हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आयशा आ गई है यहाँ पर, ठीक है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो सारे काम कर सकती है, ठीक है। तो ये पासवर्ड बेसिकली जो है आयशा पासवर्ड है, तो वो आयशा पासवर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन हम इसको इनकरप्ट कर सकते हैं। इनकरप्ट से मुराद ये है कि फिर जो हमारे पास जो कोई हैकर आएगा, तो जैसे ही हम लॉगिन होंगे, ठीक है जी, तो हमारा पासवर्ड अगर उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह हम हमारे ऊपर इस्तेमाल किया है, तो उसको जो है हमारा रियल पासवर्ड जो है ये आयशा और जानान, ये रियल पासवर्ड उनके पास नहीं जाएंगे। उनके पास एक इनकरप्टेड रैंडम कोड जाएगा जो बेकार सा कोड होगा, ठीक है। तो वो कोड उनके पास जाएगा, तो पासवर्ड हमारा जो है महफूज रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। सिक्योरिटी के हवाले से PHP में ये बड़ा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पासवर्ड को अपना इनकरप्ट करेंगे, ठीक है, डेटाबेस में जाने से पहले। तो वो इनकरप्ट हो जाएगी और लोग जो है हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, इनकरप्ट करने के लिए आप गूगल में लिख ले या कहीं पर भी जाएं, ठीक है, गूगल में जाएं और यहाँ पर लिख ले MD5 हैशर। MD5 जो है इस्तेमाल होता है, एक फंक्शन है MD5 हैशर, ठीक है जी। सॉरी हैशर है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप जाएंगे, ये एक MD हैश जनरेटर है, ठीक है। MD हैश और नीचे एक और है MD हैश जनरेटर। ये दो, एक .net है, एक .com है, ये साइट है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल मेरा एक वो है, फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड था, ठीक है, आयशा। इसको आप जनरेट MD5 हैश, यानी कि इसको कह रहे कि आप जो है इनकरप्ट कर दे और इसका जो कोड होता है वो जनरेट करे, ठीक है, इस नाम का। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कहा ठीक है जनरेट कर लो, तो ये भी आपको एक रैंडम कोड दे देगा, ठीक है। ये आपको कोड इसने दिया है, ठीक है। अब ये कोड आपको इसने दिया है, इस कोड को आप ले जाएं और यहाँ पर जो है एडमिन पैनल में ये लॉग आउट है, ठीक है, और यहाँ पर आयशा नाम और ये कोड यहाँ पर दे दे, ठीक है, और लॉगिन हो जाएं। तो आप लॉगिन नहीं होंगे क्योंकि ये जो है एक्चुअली यहाँ पर वहाँ हमने सेव किया हुआ है उसको, आयशा को, ठीक है, आयशा को हमने सेव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पासवर्ड आपका जो है वो कर सकता है, आई मीन टू से कि ऑटोमेटिकली इनकरप्ट कर सकता है और किसी को इसका पता नहीं चलेगा। मैं PHP के एक टेस्ट पेज बनाता हूँ, ठीक है, टेस्ट पेज कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं एडमिन पैनल के अंदर ही test.php का नाम दे दें, test.php, ठीक है। इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल पास के नाम से, ठीक है जी, इज इक्वल कर देते हैं इसको हेलो, ठीक है जी, हेलो कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। और ये एडमिन पैनल में आके इस पेज को मैं एक्सेस करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है, मलाला और एडमिन, ठीक है, और फिर जो है इसके अंदर है हमारे पास test.php, ठीक है जी। इस पर आपको अभी नज़र आ जाएगा। ओहो रियली सॉरी, ये जो है कोई और पेज आ गया, ठीक है। इसका तो आपको पता चल गया, लोकल होस्ट मलाला और एडमिन पे आ जाते हैं, ठीक है हम,
और एडमिन के बाद जो है यहाँ पर test.php। तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये एको नहीं किया है एक्चुअली हमने, ठीक है। एको हम करेंगे इस वेरिएबल को, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या नज़र आ रहा है आपको, हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है, सॉरी सिर्फ हेलो नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर है वो कर देता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ इनकरेक्ट, ठीक है जी, और इज इक्वल टू कर देता हूँ पासवर्ड की। यहाँ पर इस डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ सॉरी पहले जो है MD5 लिखेंगे, ये एक फंक्शन है, और इसके अंदर जो है ये पास लिख देंगे, ठीक है। इनकरप्ट कर दिया मैंने, ठीक है जी, सेम टू सेम वही चीज़ है, वही पासवर्ड मैंने जिस यहाँ पर दिया है, ठीक है। और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब इसकी जगह इसको भी देखो और इसको भी एको कर देता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके एको कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने ये कोड बना दिया इस हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। हेलो का जो है ये कोड बना दिया इसने, और सेम टू सेम वही चीज़ है। हालांकि ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखो ये इस तरह का कोड बना दिया मेरे। यहाँ से जो है थोड़ा सा BR कर देता हूँ, और अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड का जो है इसने ये बना दिया। तो इस तरह आपका भी पासवर्ड जो है ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने जहन में रखना है, ठीक है जी। और ये हम करेंगे किस तरह, वेरी सिंपल तरीका है, ठीक है। अपने इस लॉगिन वाले पेज में आ जाएंगे और यहाँ पर जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट, और इसको कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। इसको MD5 कर देंगे, और MD5 के बाद जो है यहाँ पर पासवर्ड कर देंगे, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर पास, दैट्स इट। तो ये आपका पासवर्ड जो है ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके पास जो है हैकर के पास कुछ भी नहीं जाएगा, यानी कि बेकार सा एक वो चला जाएगा, ठीक है। और आप अपने पेज में लॉगिन भी हो सकते हैं। ये आप लॉगिन हो जाएं, आयशा अपना पासवर्ड दे दे और एंटर करे, तो ये आप लॉगिन हो गए, ठीक है। और लॉग आउट भी हो सकते हैं, और आपका पासवर्ड जो है वो भी इनकरप्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है ये, ठीक है जी। तो यहाँ तक था ये सारी जितनी भी फाइल्स हमने क्रिएट की है ये सब के सब मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। कम्प्लीटली तमाम के तमाम जो है आपको सेंड करूँगा, तमाम फाइल्स और तमाम जो है इसका डेटाबेस में जो हमने काम किया है, इसके अंदर जो टेबल्स है इसका तरीका भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि हम ये किस तरह जो है इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इस पूरे डेटाबेस को, और फिर आप किस तरह वहाँ पर इंपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो ये था। अब हमारा जो बाकी काम है ये तो हमारा सिक्योरिटी भी हो गई, सब चीज़ें हो गई, ठीक है। जो हमने शुरू में बात की थी कि हम इस PHP वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें फीचर्स होंगे हमारे पास, हमने बात की थी। हमने कहा था कि वेबसाइट होगा, ये टॉपिक है हमारे पास, कंप्लीट वेबसाइट, इमेजेस भी होंगे, फिर जो है कस्टम सर्च इंजन वो भी आ गया, एडवांस ईमेल पैनल वो भी आ गया, ईमेल जो है वो अभी रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी भी हो गई, अभी सिक्योरिटी भी हमने कंप्लीट कर ली। ये सेशंस की सिक्योरिटी होती है, और ये जो है माइस्क्यूएल रेलस्केप, और फिर जो है पासवर्ड को इनकरप्ट करना, ठीक है। ये सिक्योरिटी हमारे बिल्कुल हो गई। अब दो चीज़ें जैसे रहती है, एक जो है यूज़र्स ईमेल और ऑटो रिस्पांस उनको देना, ठीक है, जब कोई हमसे कांटेक्ट करे, और दूसरा आखिरी जो है फिर अपलोडिंग सर्वर। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और यूज़र ईमेल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। वो जो हमारा कांटेक्ट का पेज होगा एक यहाँ पर मलाला यूसुफजई, ये जो यूज़र्स के लिए हमारी साइट है, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये कांटेक्ट का पेज है, इस पेज में हम जो एक फॉर्म इंसर्ट करेंगे, और उस पर जब हम कोई हमें कुछ डेटा नेम और सब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट करेंगे तो वो हमें ईमेल आएगी डायरेक्ट, ठीक है। और फिर वापस उसको ऑटो रिस्पांस भी मिलेगा, ठीक है जी। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, और इट्स वेरी इजी, वो भी करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट जो पार्ट होगा वो होगा इस वेबसाइट को अपलोड करने का, ठीक है। और हम इंशाल्लाह इसको अपलोड करेंगे अपने वेब सर्वर पे, और आपको लाइव दिखाएंगे ये वेबसाइट के लाइव, ये वेबसाइट जो है किस तरह नज़र आएगी, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पैनल किस तरह लाइव वेब सर्वर पे नज़र आएगा, और सब चीज़ें जो कि हमने अभी तक की है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए जो है ये था। और हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं मलाला का जो मेन फोल्डर है इस वेबसाइट का, हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर,
उसमें ये सारी जो है हमारे पास 3 फोल्डर्स बन चुके हैं। इसमें कुछ पेजेस है, स्टाइल है, फिर एडमिन के अंदर जो है हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस बन गई है। एडमिन का स्टाइल है, इसके अंदर इंक्लूड्स का एक और फोल्डर है, delete.php है, एडिट है, index.php है, इंसर्ट पोस्ट है, लॉगिन है, लॉगआउट है, ठीक है। और टेस्ट तो हमने बाद में बनाया, लेकिन ये कि पूरी वेबसाइट बन रही है एक बहुत मतलब कंप्लीट हर चीज़ के साथ जो कि एक वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म पे काम करते हैं, जो कि हमें ईमेल आएगा और फिर ऑटो रिस्पॉन्स जो है वहाँ पर ईमेल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने मतलब ये कॉन्टैक्ट का काम करने के बाद हम इस वेबसाइट को अपलोड करेंगे और आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड।